ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण हरि बोल। जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे, भक्तों के सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग के नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण 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 हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। परमात्मा निराकार है, लेकिन भक्तों के लिए साकार होकर के भी आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो हम सुनते ही आए हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो सुनते ही आए हैं हम। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब परमात्मा विभिन्न रूप से साकार होकर के अवतार लेते रहे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये सब अपनी जगह पर पूर्ण सत्य है, लेकिन इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि परमात्मा अपने भक्तों और संतों के लिए आते हैं, उनकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए, उनकी साधना को पूर्ण करने के लिए, उनके प्रेम के परिणाम स्वरूप। वो जो निराकार, अव्यक्त, अगोचर, अकथनीय ब्रह्म है, अजन्मा ब्रह्म है, वो भक्तों के लिए सगुण और साकार होकर के आ जाता है। और मैंने आपसे कहा था, दुनिया में किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है जो उस निराकार परमात्मा को साकार करके दिखा दे। एकमात्र प्रेम में ही वो सामर्थ्य है जो निराकार को भी साकार बना के दिखा दे। जगत पिता को बेटा बना करके दिखाने की, अपनी गोदी में खिलाने की, अपने आंगन में बिहार करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। यह नंद यशोदा की सामर्थ्य नहीं है, वसुदेव और देवकी की सामर्थ्य नहीं है, कौशल्या और दशरथ की सामर्थ्य नहीं है कि जगत पिता को बेटा बना करके दिखा दे। ये उनके प्रेम की सामर्थ्य है जो जगत पिता को भी बेटा बना करके दिखा दे। इसमें भी अनेक कारण कालांतर से मिलते हैं भगवान के अवतार लेने के, अनेक हेतु मिलते हैं। कभी नारद जी के वचन को पूर्ण करने के लिए, कभी जय और विजय जो अपने ही द्वारपाल हैं लेकिन ऋषि शाप के कारण राक्षस योनि में पहुंच चुके हैं, उनको मारने के लिए नहीं, वहां से उबारने, वहां से तारने के लिए आते हैं। और भी आपने विभिन्न हेतु सुने। अब एक हेतु और,
जो रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। मनु और शत्रुपा, स्वयंभू मनु, जिनसे ये नर सृष्टि प्रारंभ हुई, उसी से मानव कहलाए हैं। मनु से ही मानव कहलाए हैं। परम धार्मिक, दंपति के वो सुंदर संस्कार, सुंदर आचरण, पति पत्नी दोनों के। और ये बहुत जरूरी है। लोग पूछा करते हैं कि महाराज जी जन्म पत्री मिलानी चाहिए कि नहीं मिलानी चाहिए विवाह के समय। मैं कुछ भी ऐसा वक्तव्य नहीं देता जिससे कोई वाद पैदा हो, विवाद पैदा हो। मैंने हमेशा कहा है कि हरि चैतन्य तो समाज में एक मधुर संवाद पैदा करने आया है। आप जन्म पत्री मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं, शायद मुझे इस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बोलने की आवश्यकता है वो जरूर बोलूंगा मैं। आप मिलाते हो तो ठीक है, नहीं मिलाते हो तो ठीक है, ये मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन जिन बच्चों को एक नवजीवन, ग्रस्त जीवन में प्रवेश दिला रहे हैं, उनके खान पान जरूर मिलाना, उनके स्वभाव जरूर मिलाना, उनके जीवन की दिशा जरूर मिलाना, उनकी हॉबीज जरूर मिलाना, उनका कार्यक्षेत्र जरूर मिलाना, उनके संस्कार जरूर मिलाना। सुखी रहेंगे बच्चे, इतना आवश्यक है। वरना एक मांसाहारी है, एक शाकाहारी है, एक के धार्मिक संस्कार हैं, एक बिल्कुल नास्तिक है, एक का कार्यक्षेत्र कोई है, एक का कार्यक्षेत्र कोई है, एक की रुचियां कुछ हैं, एक की रुचियां कुछ है। जीवन में भेद उत्पन्न हो सकता है। हरि बोल। जीवन में भेद उत्पन्न। दशरथ कौशल्या के बारे में जब कहा तो वहां भी कहा कि दोनों परम पुनीत हैं, परम धार्मिक हैं। हरि बोल। मंदोदरी के आचरण को देखें और रावण के आचरण को देखें तो मातृप्रधान संस्कृति है हमारे राष्ट्र की। हम नारी का बहुत सम्मान करते हैं और करना चाहिए, जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, न्योछावर कर देता है विभिन्न संबंधों पर। पातिव्रत धर्म के प्रभाव से पति का हमेशा रक्षण किया है जिसने, लेकिन आंतरिक दशा क्या होती थी? क्या उसके हृदय को पीड़ा नहीं होती थी अपने पति के गलत आचरण को देख करके, गलत स्वभाव को देख करके, गलत प्रवृत्तियों को देख करके? कौन कह सकता है उसके हृदय को पीड़ा नहीं होती थी? तो मिलाना चाहिए तो इन चीजों को मिलाना चाहिए। आपने जन्मपत्री मिलाई, नहीं मिलाई, लेकिन ये मिला लिया तो बच्चे जरूर सुखी रहेंगे, इतना दावे से कह सकता हूं। दंपति धर्म आचरण नीके, धर्म का आचरण परम पवित्र दोनों। नीका बहुत सुंदर। अजहु गाव श्रुति जिनके लीका, आज भी वेद जिनका वर्णन करते हैं। आनंद तब है जब कुछ ऐसा करें, हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें।
लोग याद न करें हमें, लोग प्रेम और श्रद्धा से याद करें हमें। याद तो जब जब राम को करते हैं, रावण को भी करते हैं। याद तो जब जब कृष्ण की आती है तो कंस की भी आती है। जब जब प्रहलाद की आती है तो हिरण्यकश्यप की भी आती है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि तुम्हें याद करें, यह अधूरा वाक्य है। ऐसे कर्म करो कि लोग प्रेम, श्रद्धा और सम्मान से तुम्हें याद करें। आज भी जिनकी प्रशंसा होती है, और याद रखना कि तुम्हारे जो संस्कार हैं वो आगे बच्चों में भी अवश्य पहुंचेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वो संस्कार आपके कुल को आदर का पात्र बनाएंगे। माता पिता के अगर अच्छे आचरण नहीं है तो बच्चों में अच्छे आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हमारा अगर आचरण ठीक नहीं है, हमारी औलादों का आचरण ठीक होगा। अपवाद स्वरूप किसी के बच्चे फिर भी अच्छे निकल जाएं तो ये परम सौभाग्य है हमारे। हिरण्यकश्यप का भी अगर प्रहलाद जैसा बेटा हो जाए, ये परम सौभाग्य है। लंका में भी विभीषण जैसे हो जाएं, एक अलग सौभाग्य की बात है। वरना जैसे हम संस्कार देने की कोशिश करेंगे, हमारी औलादें वही बनने की कोशिश करेंगी आज। और वो संस्कार अपने आचरण में देकर के जितना प्रभावी बच्चों के अंदर प्रवेश करते हैं, इतना उपदेश करने से मात्र नहीं करेंगे। तभी तो मैं लोगों से कहा करता हूं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप वसीयत में अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। वसीयत में क्या छोड़ करके जा रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपने उनके लिए जमीन छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, गाड़ियां छोड़ी हैं, फैक्ट्रियां छोड़ी हैं, व्यवसाय छोड़ा है, मकान छोड़ा है, बैंक बैलेंस छोड़ा है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपनी औलादों को वसीयत में क्या दे के जा रहे हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन नसीहत क्या दे के जा रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे संस्कार दे करके जा रहे हो। नसीहतें अच्छी न दी, संस्कार अच्छे न दिए, और बहुत कुछ वसीयत में छोड़ गए, वो सब बर्बाद कर देगा, खुद भी बर्बाद हो जाएगा। हरि बोलना। उत्तानपाद राजा जिसके पुत्र हुए हैं, यह है संस्कार आगे जो बढ़ते हैं। परमात्मा का परम भक्त, भक्त राज ध्रुव जिनके घर में पैदा हुआ। हरि बोल। आज भी अटल राज्य है जिसका, ये राज्य तो विनाशी राज्य हैं, एक दिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गया है वो। इनके संस्कारों को जो इन्होंने आगे बढ़ाए हैं, उनके दर्शन मेरे शायद इससे अच्छे और नहीं हो सकते हैं। इनके पुत्र का नाम था उत्तानपाद, उनके बेटे का नाम था ध्रुव। कौन नहीं जानता है। छोटे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। वेद भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, पुराण भी जिसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी बेटी थी देवहूति, कर्दम ऋषि की जो प्रिय स्त्री बनी, और जिन्होंने कपिल भगवान को प्रकट करके दिखाया है। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। कृपालु कपिल भगवान को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया, वो कपिल भगवान जिन्होंने सांख्य शास्त्र हमारे सामने प्रकट किया है। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, तत्व के विचार में जो परम निपुण थे। अपनी मां को ही नहीं, अपने कुल को ही नहीं, पूरी धरा को जिन्होंने पावन किया, ऐसा ये परिवार आगे बढ़ा। चावल का एक दाना काफी होता है
बहुत ज्यादा विस्तार न करके उन्हीं मनु शत्रुपा के बारे में चर्चा करते हैं। वो जो मनु और शत्रुपा थे, बहुत समय तक मनु ने राज्य किया, अपनी प्रजा का पूरी तरह से पालन किया, धर्म के अनुसार, प्रभु आज्ञा के अनुसार। जैसा प्रभु चाहते हैं। हरि बोल। मैंने हमेशा कहा है कि ऐ मानव, तू जो चाहता है वो करता है, तू जो चाहता है वो करता है, लेकिन होता वो है जो वो चाहता है। वो जो चाहता है, अगर तू वो करने लग जाए तो तू जो चाहता है वो होगा। प्रभु क्या चाहते हैं, मेरे सदगुरु क्या चाहते हैं, हमारे वेद मार्ग क्या चाहता है, हमारी संस्कृति क्या चाहती है। और मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रभु से प्रार्थना करना कि पहले तो हम वो करें जो आप चाहते हो, और अगर हम वो ना कर सके प्रभु, जो आप नहीं चाहते वो कभी ना करें। तो जैसा प्रभु चाहते हैं, वेद चाहते हैं, उस तरह से अपनी प्रजा का पालन किया इन्होंने। हरि बोल। हो ये न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। इतना सब होने के बाद भी एक कमी महसूस होती है, लोगों को अपने मान सम्मान की कमी महसूस होती है, लोगों को राज्य और संपत्ति की कमी महसूस होती है, लोगों को प्रतिष्ठा की कमी महसूस होती है, लोगों को परिवार की कुछ कमी महसूस होती है। लेकिन एक भक्त को तो भक्ति में अभी और कमी है, और कमी है, प्यार में और कमी है, और कमी है, ये और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए, यही भाव आता है। चौथापन आ गया है, वृद्धावस्था आ गई है। होए ना विषय विराग, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। एक सद आचरण परिपूर्ण व्यक्ति के मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में वैराग्य नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके मन में भक्ति नहीं है, ये माध्यम बनते हैं हमें सिखाने के लिए। चौथापन हो गया है, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है, हृदय बहुत दुख लाग, हृदय को बहुत पीड़ा होती है। जन्म गयो हरि भगति बिन, मैंने सब कुछ किया है लेकिन परमात्मा की भक्ति तो मैंने की नहीं है। ये सारा ऐसे ही निकल गया है, ऐसे ही निकल गया है। मूर्ख व्यक्ति जो निकल गया है उसके लिए रोता है, पश्चाताप करता है, लेकिन विचारशील व्यक्ति अगले समय को सदुपयोग करने की कोशिश करता है। क्या कर रहे हो आप? हरि बोल। हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है कि परमात्मा की भक्ति के बिना मेरा जीवन निकल गया। मूर्ख व्यक्ति तो खाली जो निकल गया उस पर रोते रोते, या जो आने वाला है उस पर रोते रोते अपना समय बर्बाद करता है। और विचारशील व्यक्ति
भूतकाल से प्रेरणा लेकर के भविष्य के लिए योजना बनाते हुए अपने वर्तमान के समय को संवारने की कोशिश करता है। जो मैंने हमेशा कहा है, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान के एक एक क्षण को संवारो। डोंट क्राई नो स्पिरिट मिल्क। खाली चिल्लाते मत रहो, हाय हमारा जीवन ऐसे निकल गया, हाय हमारा जीवन ऐसे निकल गया, हाय हमारा जीवन। हाय हाय करने से कुछ नहीं होने वाला है। उस महिला को कौन समझदार कहेगा जो उबलते दूध को देख करके चिल्लाए, हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया, हाय। समझदार कौन है? जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है इसे उतार ले वरना वो भी उबल जाएगा। जो बचा है इसे उतार लो वरना वो भी उबल जाएगा सारा का सारा। हमारा अधिकांश समय जो बर्बाद होता है, या तो भूतकाल के लिए हम रोते रहते हैं, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, हाय अब कुछ नहीं कर पाए, हमारा ऐसे निकल गया, ऐसे निकल गया। या भविष्य के लिए रोते रोते निकलता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा। हरि बोलना। समझदार व्यक्ति वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करता है। भूतकाल से प्रेरणा अवश्य लो। अपने हो चुकी गलतियों का एहसास भी होना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास भी होना चाहिए। हृदय में बहुत पीड़ा हुई है कि परमात्मा की भक्ति के बिना जीवन ऐसे निकल गया, तो रोते रोते समय बर्बाद नहीं करा है, तुरंत बरवस राज सुतहि तब दीना, जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य सत्ता सौंप दी है। इसका कोई अंत थोड़ी है, कब तक करोगे? अपने आप को धोखा देते हो, भगवान को धोखा नहीं देते हो, किसी और को धोखा नहीं देते हो। अपनी मजबूरियों का व्याख्यान करते रहेंगे, बखान करते रहेंगे। हम क्या करें वरना तो, क्या करें वरना तो, क्या करें वरना तो। जब बुलावा आएगा तब आखिर में जब आए के यम पकड़ेंगे बाण, तब उनसो कह दीजियो मोको फुर्सत ना। बाद में आ जाना, अभी तो जरा ऐसे ही है, अभी तो मैंने, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है, अभी तो ये करना है। क्या करूं, मेरे बिना होता ही नहीं है। 2 दिन को चले जाएं तो घर वो, अरे जब हम चले जाएंगे तब क्या होगा? हरि बोलना, जोर से बोलना। बेटे ने भी कहा, नहीं 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 पिताजी, नहीं 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 पिताजी, आप राज्य सिंहासन पर परम शोभायमान होते हैं और प्रजा पालक हैं, आप धर्मानुसार प्रजा का पालन करते हैं। अभी नहीं, अभी नहीं। बरवस राज जबरदस्ती दिया है। इसका कोई अंत नहीं है। अभी कोई उम्र है भजन करने की, जब आएगी आएगी, नहीं आएगी गारंटी है। एक क्षण का तो भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयागिर की शुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जली न जली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली न हिली। तब करेंगे, तब करेंगे, तब करेंगे, कभी नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। हरि बोल। बाकी सोचते ही रहते हैं बस। और सोचे सोच ना हो गई, जे लोग सोचे लख बार। करने से होगा जो, खाली सोचने से नहीं होने वाला है। हम बहुत सोचते हैं ऐसा करें, बहुत सोचते हैं ऐसा करें, पर पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। सोचते हो, करते तो ही नहीं।
जबरदस्ती अपने बेटे को राज्य सत्ता सौंपी है। नारी समेत गवन बन कीना, पत्नी सहित वन के लिए प्रस्थान किया है। या वन से तात्पर्य नहीं कि आप जंगलों में ही चले जाएं। आसक्ति से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कीजिए। वन में जाते थे क्योंकि वन होते थे, अब तो वन ही नहीं है। हरि बोल, वन लगाओ, लेकिन अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन को संवारो। अब तो मैं ये कह सकता हूं, वो वन तो आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, वृक्षारोपण करें, पर्यावरण के रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, प्रकृति के संतुलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। बाकी आप जहां हो वहीं रह करके अपने जीवन को संवारने की कोशिश करो। जबरदस्ती राज्य सत्ता सौंप करके और स्वयं वन के लिए प्रस्थान। तीर्थ बर नैमिष विख्यात, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में पहुंचे हैं। अति पुनीत, साधक सिद्धिदाता, अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। जो साधक लोग हैं उन्हें सिद्धि प्रदान करने वाला। बहुत ही मुनि लोग रहते हैं, सिद्ध समाज वहां रहता है। वहां बड़े हृदय में प्रसन्न होकर के चले हैं। तय ही हर्ष। हमसे गड़बड़ क्या होता है, हम जो कुछ करते हैं बुझे बुझे मन से करते हैं, रोते धोते हुए करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हुए करते हैं। आनंद तब है जो भी करो प्रसन्न होकर के करो, हृदय में प्रसन्न होकर के करो। गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ती चली जाएगी। तह ही हर्ष चलिऊ मनुराजा, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीर। ऐसे लग रहा है ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके चले जा रहे हैं। मति धीर, मार्ग में शोभायमान हो रहे हैं। और याद रखना, शोभा आपकी मुकुट से नहीं होती है, शोभा आपकी हीरे जवाहरात से, सोने चांदी से नहीं होती है। आपकी शोभा वस्त्र आभूषणों से नहीं होती है। आपकी शोभा श्रृंगार के प्रसाधनों से नहीं होती है। आपकी शोभा अच्छे जीवन और आचरण से होती है। बेंदी लगाई बड़ी सुंदर, लेकिन बदी से न बचे। काजल लगाया, लेकिन स्नेह का जल नहीं है आंखों में, स्नेह का जल नहीं है। आवत ही हर्षे नहीं। हरि बोलना। जो आंखें भराती हैं, स्नेह का जल होना चाहिए था, का जल रह गया, स्नेह खत्म हो गया है। हरि बोलना। कान में कुंडल है जिनको श्रवण फूल कहते थे, लेकिन कान में फूलों जैसी बातें नहीं आती, क्योंकि अच्छी संगति में बैठते नहीं है। गलत संगति में बैठ करके गलत बातें आती हैं कानों में। नाक में नथ तो बड़ी सुंदर पहनी, लेकिन इंद्रियों को नथ करके नहीं रखा। ऐसा करते हैं कि लोग कहते हैं नाक कटवा दी इसने तो। सोने चांदी हीरे जवाहरात की नथनी भी शोभायमान हमारे जीवन को नहीं कर पाई, इसने तो नाक कटवा दी है। गले में हार बड़ा सुंदर पहना हुआ है, लेकिन कभी हार मानने को तैयार नहीं है। ईगो भरी हुई है। हाथों में कड़े बहुत सुंदर बने, लेकिन व्यवहार का कड़ापन, वाणी का कड़ापन खत्म करने की कोशिश नहीं की है।
सारा कड़ा यहां आ जाता और बाकी कड़ा माने कठोरपन सारा खत्म हो जाता है। हरि बोल। शोभायमान हो रहे हैं। अब तो वो मुकुट भी नहीं पहन रहे हैं, अब तो हीरे जवाहरात भी नहीं पहन रहे हैं, अब राजसी वस्त्र भी नहीं है, लेकिन अब बहुत शोभायमान हो रहे हैं। हरि बोल। वो शोभा भी मैं नहीं कह रहा कि वो शोभा नहीं है, अपनी जगह है, लेकिन वास्तविक शोभा तो हमारे जीवन और आचरण से ही होने वाली है। हमारे जीवन को हमारी सोच शोभायमान करती है, हमारे कर्म करते हैं। मार्ग में जाते हुए वो मतिधीर बहुत शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि ज्ञान और भक्ति शरीर धारण करके चले जा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे, पवित्र जल से स्नान किया। मुनि सिद्ध ज्ञानी सब मिलने के लिए आए हैं। धर्म धुरंधर ऐसा जान करके कि ये भी बहुत धर्मात्मा राजा हैं, जो आसपास में सारे तीर्थ थे, मुनियों ने बड़े आदर के साथ उनसे करवाए। शरीर दुबला पतला हो चुका है। हरि बोल। मुनिपट परिधाना, मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं, कृष्ण शरीर दुबला हो गया है। सत्य समाज नित्य सुने ही पुराना, और संतों के समाज में नित्य वेद पुराण ग्रंथ उनका मार्गदर्शन सुनते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र का बड़े अनुराग सहित जप करने लगे। 12 अक्षर मंत्र माने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खाली जप नहीं, जप ही सहित अनुराग। क्योंकि परमात्मा को बाकी सब उतना प्रिय नहीं है जितना प्रेम प्रिय है। मिला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के नहीं मिल सकते कभी भी। चाहे फिर आप लाख यज्ञ करो, लाख योग करो, लाख साधना करो, लाख तप करो, लाख व्रत करो, लाख दान करो, मात्र उतने से प्रभु और प्रभु की कृपा मिलेगी धोखे में हो। परमात्मा को जो हम अर्पण करते हैं, परमात्मा स्वीकार कब करेंगे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। चाहे पत्र पुष्प फल फूल जो इत्यादि को हो, प्रभु को अर्पण हमने किया, प्रभु स्वीकार करेंगे? कर सकते हैं। प्रभु कहते हैं यो में भक्त्या प्रेक्षति, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक जो प्रदान करता है वो स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, तो खुद कहते हैं भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। और मैंने तो इसके आगे कहा था आपसे कि पत्र पुष्प भी अगर अर्पण न कर सके घबराओ मत। संत गुरु और परमात्मा आपकी इन चीजों से प्रसन्न होने वाले नहीं है। अगर वो भाव भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं, ये चीजें न भी होगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं।
पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे, देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आए। हरि बोल। मंत्र जप भी कर रहे हैं तो मात्र मंत्र जप से प्रसन्न नहीं होंगे, सहित अनुरागा, प्रेम पूर्वक नहीं, वो भक्ति बन जाती है। भगवान के चरणों में इतना मन लग गया है, हरि बोल रहा। मन अगर हमारे अधीन है, ये जीवन की सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, और हम मन के अधीन हो गए तो कहां गिरा देगा कोई गारंटी नहीं। बातें करते हैं हम भक्ति की, बातें करते हैं बड़ी ऊंची 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 ऊंचे प्रेम की और उसकी, जब उस तरह का वातावरण मिले और उसमें मन न लगे तो इसका मतलब खाली दिखावा था। अन्यथा तो सुख सुविधाएं साधन तो मन को अच्छे लगेंगे नहीं। स्वाभाविक मन अपने आप लगेगा, जप में लगेगा, तप में लगेगा, साधनों में लगेगा, संत चरणों में लगेगा, गुरु चरणों में लगेगा, और कहीं जाना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। इन आंखों से बस वही देखना अच्छा लगता है, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। देखना पड़ता है अलग बात है, इन कानों से बस वही सुनना अच्छा लगता है, सुनना पड़ता है अलग बात है, अच्छा नहीं लगता है। इस नासिका से वही गंध अच्छी लगती है, और भी सूंघनी पड़ जाती है, अच्छी नहीं लगती है। इस वाणी से बस वही बोलना अच्छा लगता है, और भी बोलना पड़ता है अलग बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इन पैरों से वहीं चल करके जाना अच्छा लगता है, जाना पड़ता है ये एक अलग बात है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। हरि बोल। मन लग गया है, परमात्मा के चरणों में मन लग गया है। दंपति का शुद्ध सात्विक कंद मूल फल का आहार करते हैं। भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। क्योंकि मन की अगर चर्चा आई है तो मन पर सर्वाधिक प्रभाव अगर पड़ता है तो अन्न का पड़ता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न किसका है इसका महत्व है, अन्न किसने पकाया इसका महत्व है, कौन लाया इसका महत्व है, कौन परोस रहा है, किस भावना से परोस रहा है, इसका प्रभाव पड़ता है। खाते समय हमारे भाव कैसे हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। अन्न क्या है, किसका लाया है, कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है, किस भावना से परोस रहा है, कौन खा रहा है, इन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है, याद रखना। हरि बोल। परोसने वाला अगर ढंग से नहीं, मुंह पर अजीब सा भाव लेकर के परोसेगा, कोई भूखा नंगा ही होगा जो खाएगा, वरना तो आदमी थाली छोड़ के उठ जाएगा, मन करेगा नहीं खाने को। बनाने वाला गुस्से में तमतमाता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, बकबक बकबक करता हुआ बना रहा है, खाने को मन ही नहीं करेगा। या अपनी स्थिति ठीक नहीं है तो लगी हुई थाली भी छोड़ करके उठ जाएंगे। हरि बोलना। मन पर सर्वाधिक प्रभाव, इसलिए कोशिश करो अन्न हमारा शुद्ध हो, सात्विक हो, संयमित हो, संतुलित हो।
हरि बोल, जोर से बोलो। करई आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंद। उस सच्चिदानंद का स्मरण करते हैं और कंद मूल फल का आहार करते हैं। पुनः हरि हेतु करण तप लागे। तपस्या का अपना महत्व है, बिना तपे जीवन नहीं बन सकता कुछ भी, याद रखना। तप के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जिसने भी जो पाया है तप से पाया है, लेकिन प्रभु को तप के साथ प्रेम बहुत जरूरी है, याद रखना। बिना तपे, हरि बोल। लेकिन तपने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, हिमालय में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं। वैसे जाओ तुम्हारे परम सौभाग्य है। मजा तब है अपने गृहस्थ को ही तपोवन बनाओ। अपनी हर क्रिया को तपश्चर्या परिपूर्ण बनाओ। अपने जीवन को ही तपोमय बनाओ, तब देखिए आनंद। उपयोगी बनेगा हमारा जीवन, प्रभावी बनेगा हमारा जीवन, सफलता की ओर बढ़ेगा हमारा जीवन। क्योंकि बिना तपे तो कोई उपयोग में आने लायक बनता ही नहीं है। तवा जब तक नहीं तपेगा उपयोग में आने लायक नहीं है। चूल्हा या तंदूर या जो भी साधन है जब तक नहीं तपेगा, बर्तन नहीं तपेगा, उपयोग में आने लायक नहीं है। समुद्र में कितना भी जल है, लेकिन जब तक सूर्य की प्रचंड किरणों से तप करके, भाप बनकर के, बादल बनकर नहीं बरसता है, तब तक उपयोग में आने लायक नहीं रहता है। ब्रह्मा ने तपस्या की है, इतिहास हमारे सामने है, ग्रंथों के उदाहरण हमारे सामने है। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा तपस्या करता है। सारे संसार की पालना करने वाला विष्णु तपस्या करता है, तपोमय जीवन जीता है। भगवान शिव का जीवन तो स्वयं ही सामने, दर्शन ही तपोमय होते हैं। ये सारी पृथ्वी का जो भार धारण कर रहा है, हरि बोल, काहे के बल पर? ये तपस्या के बल पर है। बद्रीनाथ जी में जाते हैं, बोले ये क्या है? बोले तप, भगवान तप कर रहे हैं। हरि बोल, भगवान तप कर रहे हैं। हरि बोल। बिना तपे कुछ नहीं है, बिना तपे नहीं कुछ भी। यहां तक कि किसी ने कुछ पाया है, राक्षसों तक ने अगर जो पाया है तपस्या के बल पर पाया है। राक्षसों तक ने भी, हां, जो पाया उसका दुरुपयोग किया, वो भी नष्ट हो गया और खुद भी नष्ट हो गए। खुद भी नष्ट हो गए और वो भी नष्ट हो गए, लेकिन पाया तपस्या के बल पर है। अपने जीवन को तपोमय बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन तपस्या काहे के लिए कर रहे हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई शक्तियां पाने के लिए, कोई अमर होने के लिए, कोई किसी लिए, कोई किसी लिए। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, हर तपस्या का पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। इसने क्यों की तपस्या? ये वरदान लेना है, ये वरदान लेना है, ये वरदान लेना है। लेकिन मनुष्य शत्रुपा जो तप कर रहे हैं, ये लेना है, ये लेना है के लिए नहीं, हरि हेतु प्रभु के लिए तपस्या करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु को पाना है और कुछ नहीं पाना है, सब पा लिया है, सब कुछ पा लिया है। अब तो बस पाना है तो दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को पाना है। और खाली कहा नहीं है, दिखावा नहीं है, अपने जीवन के आचरण द्वारा सिद्ध करके दिखाया है। पुनः हरि हेतु करण तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। अब तो जल ही जल ग्रहण करते हैं, कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया है। ऐसा नहीं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाते हो, लेकिन मन ही नहीं करता है।
मन तो वहां लगा है, अब कुछ हरि बोलना। जो अभी तक ये कहता है हमारा भी तो मन करता है ना, हमारा भी तो मन करता है ना, हमारा भी तो मन करता है ना, वो समझ लेना अभी तक इस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। मन जिसकी अमानत है, जब तक उसको नहीं सौंपी हमने, हरि बोल। बस मन में एक ही अभिलाषा है, एक ही अभिलाषा और कोई नहीं। मन में है बसी बस चाह यही, एक ही चाह है बस। देखिए नयन परम प्रभु सोई, उस परम पिता परमात्मा को इन नेत्रों से एक बार देख लें, इन नेत्रों के बंद होने से पहले। हरि बोल। बहुत देख लिया, अब सब कुछ देख लिया है। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, बस एक ही रंग रंगे मेरो डोरो। धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हला हल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, हम कैसे हूं टेक तजे नहीं भोरो। मेरी बाबरी वो अखियां जर जाएं, जो सांवरो छोड़ निहारे ही गोरो। जो तेरे अलावा किसी और को देखना चाहे, जल जाएं वो आंखें मेरी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी आंखें। जो तेरे अलावा कुछ और सुनना चाहे, ऐसे कान मुझे नहीं चाहिए। तेरे अलावा किसी के स्वरूप का या गुण का वर्णन करे, ऐसी जबान मुझे नहीं चाहिए। हरि बोल। और अभिलाष निरंतर होई। कई बार अभिलाषा आ जाती है, लेकिन फिर दुनिया की तरफ भाग जाता है मन। यहां निरंतरता जरूरी है। निरंतर मन अभिलाषा एक ही है, बस एक ही अभिलाषा है। देखिए नयन परम प्रभु सोई, इन नेत्रों से उस परम पिता परमात्मा के दर्शन हो जाए बस। जिसको हम अगुण कहते हैं, अखंड कहते हैं, अनंत कहते हैं, अनादि कहते हैं, परमार्थवादी जिसका चिंतन करते हैं, नेति नेति कह करके वेद जिसका निरूपण करते हैं, न इति न इति न इति कह करके, निजानंद निरुपाधि अनूप जो है, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसके अंश से अनेक पैदा होते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो जाए बस। क्योंकि हमने सुना है सारी सृष्टि उसके अधीन है, लेकिन ऐसे परमात्मा अपने भक्तों के अधीन होते हैं। भगवान ने स्वयं भी कहा है, अहम भक्तः पराधीन। मैं अगर किसी के अधीन हूं तो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूं। सारी दुनिया सारी सृष्टि मेरे अधीन है, लेकिन मैं भी अधीन हो जाता हूं अपने भक्तों के प्रेम के। और अपने भक्तों के लिए लीला करने के लिए साकार रूप भी धारण कर लेते हैं। अगर ये वचन सत्य है वेदों का, तो हमारे हृदय की जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो जाए, बस ये सोचते हुए तपस्या कर रहे हैं। जल पीते पीते कितने वर्ष हो गए, लेकिन अब उसको भी छोड़ दिया, अब वायु के आधार पर है। सहस्त्र सम्मत उसको भी त्याग दिया है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ने देखा इनका अपार तप, तो मनु समीप आए बहुबारा। ब्रह्मा जी भी आते हैं, विष्णु जी भी आते हैं, शंकर जी भी आते हैं और लालच देते हैं, मांग लो क्या वरदान मांगना चाहते हो, जो मांगना चाहते हो। लेकिन जो प्रभु को चाहता है वो कुछ भी मांगना नहीं चाहता है। याद, जिसने प्रभु को और प्रभु की कृपा के महत्व को समझा है, वो कुछ और नहीं मांगता है, मेरे पर कृपा रहे। गुरुदेव कह रहे हैं मांग लो क्या मांगना, बस आपकी कृपा बनी रहे। कृपा होगी तो बाकी सब मिल जाएगा आपको। परमात्मा भी साक्षात सामने आके कहें मांग लो क्या मांगना चाहते हो, तो कृपा मांगना या उनको मांगना। हरि पूछो मुझसे
मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। बहुत पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। हरि पूछो मुझसे। हरि बोला। बनाया हुआ तेरा संसार देखा, अब तुमको ही देखना चाहता हूं। मैं पूरा नहीं सुना रहा, बस तेरे से तेरे को ही मांगना चाहता हूं, कुछ और रहे। तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और तू ना मिला तो कुछ नहीं मिला। एक गाने की तरह से नहीं, इसी के अनुसार उस लाइन को बोल के देखो जरा। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। सारी दुनिया भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और तू ना मिला तो सब बेकार है। हरि बोल। इस भाव से बोल करके देखना कभी। ब्रह्मा भी आए हैं, विष्णु भी आए हैं, महेश भी आए हैं, बार बार आए हैं। मांग लो क्या वरदान मांगना चाहते हो। इस क्षेत्र में लालच मिलते हैं बहुत। मां भी कभी और काम करना हो तो बच्चे को कभी चॉकलेट पकड़ा दी, तो कभी लॉलीपॉप पकड़ा दिया, तो कभी ये पकड़ा दिया, और उसी में बहलने लग जाता है। वो खिलौना पकड़ा दिया, बहलने लग गया। और आजकल तो और नई चीज है, मोबाइल पकड़ा दिया, वो खेल रहा है, बहल रहा है। हरि बोल रहा। कोई बच्चा होगा जो कहेगा मुझे ये सब नहीं चाहिए, मां तू चाहिए, बस तेरी गोदी चाहिए, तेरा दुलार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये लालच मत दे मेरे को। मांगो वर बहु भांति लोभाए। लोभ दे रहे, लालच दे रहे बहुत सारे। ये मांग लो, वो मांग लो, वो मांग लो, ये दे देंगे, वो दे देंगे। हरि बोल रहा। परम धीर नहीं चल ही चलाए, किसी लालच में नहीं आ रहे हैं। और जो कुछ नहीं चाहता उसी को चाहता है, एक दिन पा लेता है। क्योंकि जेही पर सत्य सनेऊ। सत्य का मतलब यही है कि जो था है और आगे भी रहेगा। ऐसा प्रेम जो कभी चलायमान न हो, ऐसी अभिलाषा जो कभी चलायमान ना हो। आज मन ये चाह रहा है, आज मन ये चाह रहा है, आज मन ये चाह रहा है, तो उसको नहीं मिलता फिर। हरि बोल रहा। ठीक है बेटा, किसी को किसी में लगा के रख दिया, किसी को किसी में रख के रख दिया, किसी को किसी में उलझा के रख दिया, चल मस्त रहे। हरि बोल। अपने आप को हर एक को नहीं देता है। हरि बोल। जो कुछ चाहता है उसके अलावा वो उसको नहीं पा सकता, और जो उसके अलावा कुछ नहीं चाहता वही पा सकता है। अस्थि मात्र हो रहे वो शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। शरीर ऐसा हो गया बिल्कुल अस्थि मात्र, हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, लेकिन कोई पीड़ा का अनुभव नहीं।
क्योंकि मन तो वहां लगा है और मन ही तो अनुभव करेगा ना। उदो मन न भय 10-20, एक हो तो कोई सोई गयो श्याम संग। मन तो एक ही है, कोई 10-20 तो है नहीं। अब मन वहां लगा है तो मन ही तो अनुभव करेगा सुख और दुख का। अब सुख दुख कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, मन वहीं लगा हुआ है। परमात्मा तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। अपने सेवक के अंतर के भाव को पहचानते हैं। अंतर का, बाहर से आप क्या नाटक कर रहे हो उस पर प्रभावित नहीं होते हो। हरि बोल। आप बाहर से कितना नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, इससे दुनिया प्रभावित हो सकती है, वो प्रभावित नहीं होने वाला। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, ये मेरा निज दास है। ये जान करके सर्वज्ञ परमात्मा ने गति अनन्य तापस नृपरानी, ये किसी और को नहीं चाहते, अनन्य भक्ति है इनकी, न अन्य। हरि बोल। अब आकाशवाणी होती है, मांग मांग वर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। इसमें लालच नहीं है, इसमें लोभ नहीं है। ऐसे लग रहा है कृपा की बारिश हो रही है, ऐसी आवाज आती है, मांगो। क्योंकि और सबने कहा ये मांगो वो मांगो, ये दे दें वो दे दें, वो तुमने नहीं जाए, तो क्या चाहते हो अब तुम मांगो। मैंने कहा था ना, हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं। वो जो चाहता है अगर तुम वो करने लग जाओ तो तुम जो चाहोगे वो करेगा वो। परमात्मा अगर कहें कि वरदान मांगो, यानी तुम जो चाहते हो वो मिलेगा तुम्हें। पर पहले हरि बोल रहा, पहले तेरे को उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, फिर वो तेरे अनुसार ढल जाएगा। जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं विवाह वाह है, यहां वो विवाह वाह है। पहले हमें ऐसा बनना पड़ेगा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। लेकिन एक दिन ऐसा करते करते आएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना इतना ऊपर कर ले कि खुदा खुद आके ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है बता। पहले जो तू चाहता है वो हम करें, फिर वो कहेगा मांग क्या मांगता है, मांग ले। हरि बोल। मृतक जियावन गिरा से आई, ऐसे लग रहा है कि मुर्दे में भी जान फूंक दे, इतनी प्यारी वाणी आई है। कानों के अंदर से होते हुए जब हृदय तक पहुंची है, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया है। ऐसे लग रहा है कि अभी घर से उठ के आए हैं, वो सब पीड़ा वीड़ा सब दूर हो गई है। हरि बोलना। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, अमृत के समान वचनों को सुनकर पुलक प्रफुल्लित गात, शरीर में पुलकावली हो गई है, बहुत प्रफुल्लता हुई है। बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात, दंडवत प्रणाम करते हुए, यानी सीधे लेट करके। कई यहां पे भी बड़ा टेढ़ापन करते हैं। हरि बोल। जो मैंने कहा था ना, उसके लिए तो कह देंगे तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो, सब टेढ़े हैं और तू सीधा है। हरि बोल। ये दंडवत का प्रणाम, डंडे की तरह प्रणाम का तात्पर्य क्या है कि सीधे होकर के आओ, यहां टेढ़ापन नहीं है। उनसे एक जगह तो ऐसी रखो जहां जैसे हो वैसे सामने प्रकट करो। कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई छुपाव नहीं। गलत होकर के भी अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां हम गलत हैं कहां सही हैं, तो सच्चे दिल से प्रार्थना करो, भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाए, भले हैं बुरे
तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं, भले हैं बुरे हैं। पूरा नहीं सुना रहा। जैसे भी हैं तेरे चरणों को छोड़ करके कहां चाहे। हृदय में प्रेम समा नहीं रहा है, क्योंकि अपना प्रेम, अपनी साधना पूर्ण होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये वाणी जो हम चाहते थे उन्हीं परब्रह्म परमात्मा की लग रही है। हरि बोलना। सुन सेवक सुरतर सुरधेनु। हे सेवकों के लिए कामधेनु के समान, कल्प वृक्ष के समान मेरे परमात्मा। जैसे कामधेनु हर कामना को पूर्ण कर देती है, कल्प वृक्ष हर कामना को पूर्ण कर देता है, ऐसे ही आप अपने सेवकों की हर कामना को पूरा। लेकिन सेवक कौन है यह शर्त अलग है। दास कौन है यह एक अलग विषय है। आप हैं, आपके सेवक हैं जी, खाली इतना कहने से नहीं होगा। भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम को वहीं रोक दिया। नाथ समुदन भंजने हारा होए कोई एक दास तुम्हारा। आपका कोई दास ही ऐसा कर सकता है? बोले मेरा सेवक कैसे हो सकता है? सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो है जो सेवा करे। क्या सेवा की है तुमने? तुमने तो शत्रु की तरह ऐसा कार्य किया है कि मेरे मन में भी क्रोध आए, लड़ने वाला काम किया है, और तुम कह रहे हो कि सेवक हैं। हरि बोलना। भरत जैसा महान सेवक कहता है मुझे तो सेवक शब्द कहलवाने में भी शर्म आ रही है, मैं सेवक हूं। भरत जैसा सेवक कौन होगा? इतनी सेवा करने के बाद भी उसे लग रहा है कि मैं सेवक कहां हूं। सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मेरे राम नंगे पैर गए इस जंगल में। सेवक अगर मैं होता तो उनकी चरण धेरु अपने सिर पर, चरण रज को अपने माथे पर लगाता हुआ चलता। वो तभी संभव था जब मैं उल्टा होकर के, सिर के बल होकर के चलता था। सिर बल जाऊं उचित ही है मोरा, और मैं निर्लज उनके चरण कमलों की रज को रोनता हुआ जा रहा हूं। मैं सेवक कैसे हो सकता हूं? तुम मुझे सेवक कहते हो, राम का सेवक कहते हो, मुझे ग्लानि होती है अंदर से। जो सेवक अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल दे, अब मैं ये करूं कि ये करूं। सो सेवक लख लाज लजाई। ऐसे सेवक को देख करके तो शर्म भी शर्मा जाती है। अब मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से मेरे परमात्मा धर्म संकट में न पड़ जाएं। माता पिता के वचन को निभाएं, या अपने भरत सेवक को, अपने भैया के प्रेम को निभाएं। मेरे स्वामी धर्म संकट में न पड़ जाएं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जिससे मेरे हृदय, मेरे स्वामी के हृदय में कहीं भी पीड़ा हो, किंचित मात्र भी। सेवक धर्म इतना सरल नहीं है। हम अपने आप को सेवक कहला लेते हैं, लोग हमें सेवक समझ लेते हैं। सेवक बनना इतना सरल नहीं है। याद रखें, हमारे किसी भी आचरण से अगर हमारे स्वामी के हृदय में पीड़ा, सेवा काहे के लिए करता है आदमी? अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। माता पिता की सेवा करना चाहे पुत्र, और माता पिता के हृदय को बात बात में ठेस पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए, दुख पहुंचाए, उन्हें रुलाए, आप कहना सेवक, मैं नहीं कह सकता। सदगुरु की सेवा करना चाहे सेवक, और सदगुरु के हृदय को पीड़ा पहुंचाए, आप कहना उसे सेवक, मैं तो नहीं कहता। राष्ट्र की सेवा करना हम चाहें और कुछ ऐसा करें जिससे राष्ट्र भी संकट में पड़ जाए,
आप कहना सेवक, मैं तो नहीं कह सकता। सेवक के लिए अपने लिए तो कुछ चाह है ही नहीं। जो अपना सुख छोड़ करके स्वामी को सुख पहुंचाने की कोशिश करे वही सेवक हो सकता है। अपने सुख के लिए कामना करने वाला सेवक नहीं हो सकता है। अपने सुख की कामना करने वाला प्रेमी नहीं हो सकता है, और अपने सुख की कामना करने वाला संत नहीं हो सकता है। चैलेंज करके कह रहा हूं, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। यह भाव आता है वहां पर। हरि बोल रहा, अपने सेवकों के लिए, हे कामधेनु के समान, हे कल्प वृक्ष के समान, सेवकों के लिए जो चाहेंगे वो होगा। सेवक बन जाए पहले। हे ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा भी बंदित आपके चरण रज की वो भी वंदना करते हैं। सेवकों के लिए सुलभ है आप। अगर तुम चाहो तो इतने दुर्लभ नहीं है कि भगवान न मिल सके, बहुत सुलभ है। तुम चाहो तो इतना दुर्लभ नहीं है कि गुरु को मिल सके, बहुत सुलभ है। वही गुरु है, वही परमात्मा है। सेवक सुलभ सकल सुखदायक। सेवक सुख नहीं चाहता है, लेकिन स्वामी उसे सुख पहुंचाने की कोशिश करता है। सेवक के मन में भाव नहीं है, वो सेवक हो ही नहीं सकता। जो करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा, मेवा पहले चाहते हैं, सेवा बाद में। हरि बोल, ये सेवा नहीं है। मेवा की जहां कामना है वहां सेवा नहीं हो सकती है, याद रखना। मेवा मिलेगा, अच्छी बात है, क्योंकि स्वामी अपने सेवक से बहुत प्यार करता है। वो तो सब कुछ तो क्या, अपने आप को भी तुम्हें देने को तैयार हो जाए तो असंभव नहीं है। आश्चर्य नहीं है इसमें। प्रणतपाल सचराचर नायक, चर अचर सबके नायक, अपने शरणागत की रक्षा करने वाले, पालना करने वाले, जो अनाथ हित हम पर नहीं हो। हे अनाथों का भी हित करने वाले, यदि हम पर स्नेह है आपका तो प्रसन्न हो यह वर देव। तो प्रसन्न होकर के ये वरदान देना, दुखी होकर के नहीं। माता पिता से मांगो, गुरु से मांगो, परमात्मा से मांगो। ये ध्यान रखना कि वो प्रसन्न होकर के कर रहे हैं या दुखी होकर के कर रहे हैं। हरि बोल। इसको कहते हैं, इतनी सी बात का ध्यान रखना। परमात्मा के लिए क्या असंभव है, क्या कठिन हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी मनु महाराज कहते हैं प्रसन्न होकर के वरदान देना। ये नहीं कहा वरदान दे दो, प्रसन्न होकर के। हरि बोल रहा। अंगद कितना कह रहा है, हे स्वामी मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज जल जाता। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मेरे पिता ने मरने के समय आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था। भगवान कहते जाओ, हरि बोल, जाओ। क्योंकि प्रभु के अलावा भी मन में कुछ भाव है। और मुझे जो नजर आता है, बहुत कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में, मुझे तो एक छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण बात नजर आती है इस चरित्र में। भगवान बोले नहीं जाओ, नीच टहल गृह के सब करहूं। मैं नीच से नीच सेवा करूंगा आपकी। सेवा कभी नीच होती है? जो सेवा को नीच समझता है वो सेवक हो ही नहीं सकता है कभी भी। प्रभु की सेवा जो भी मिलेगी वो नीच सेवा है। नीच से नीच करूंगा, आपके कपड़े धोऊंगा, आपके चरण धोऊंगा, आपका ये करूंगा, आपका वो करे, नीच सेवा है ये। झाड़ू लगाऊंगा, फलाना करूंगा, ठिकाना। अरे जो भी करने का
अवसर मिले वो तो परम सौभाग्य है हमारा, प्रभु की सेवा का, सदगुरु की सेवा करने का, जो मिल जाए। नीच टह, मुझे यहां से ढूंढने में बड़ा आनंद आया। ये बहुत सारे कारण बताते लोग, लेकिन मुझसे जब प्रश्न कोई करता है तो उत्तर देते देते एक प्रमुख कारण मुझे यह नजर आता है। अंगद कहता है, नीच टहल गृह के सब करो, जो आप कहोगे मैं करूंगा। नीच से नीच सेवा भी कहोगे, सेवा कभी नीच नहीं होती है। हरि बोल। बस मुझे रख लो, नहीं, जा, हरि बोल, हरि बोल। हनुमान ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे रख लो। भगवान कहते हैं, हे सुग्रीव तुम राजा हो, तुम्हारी आज्ञा के बिना तो नहीं हो सकता, अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं हनुमान को कुछ दिन सेवा में रख लूं। क्योंकि हनुमान जानता है सेवा क्या होती है, क्या होती है सेवा। हर समय प्रसन्न होकर के सेवा में अग्रसर रहने वाले हनुमान जैसा आदर्श कहां मिलेगा। हरि बोलना। भगवान जबरदस्ती अयोध्या में रखते हैं अपने पास, और जो सेवा के महत्व को जानता है, और कोई लोग जलते रहें उससे जलते रहें, जब वो राजी तो फिर हरि बोलना। लोग जलते हैं जलते रहें, वो उसे सेवा का अवसर स्वयं प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में लोगों ने देखा हनुमान से इतना प्यार करते हैं, हनुमान से इतना प्यार करते हैं, हनुमान से इतना प्यार करते हैं, बहुतों को ईर्ष्या हो गई। भगवान अब अवध नरेश बन चुके हैं, उनकी सेवा एक बहुत बड़े गौरव की बात है। सब सेवा की सूची बनाई गई, ये सेवा करेगा, ये सेवा करेगा, ये सेवा करेगा, सबने सेवा बांट ली। हनुमान जी के लिए सेवा ही नहीं छोड़ी कोई। हरि बोलना। हनुमान जी के लिए कोई सेवा ही नहीं छोड़ी है। सारी लिस्ट देखने के बाद भगवान कहते हैं, मेरा हनुमान क्या सेवा करेगा। हरि बोल। क्योंकि मेरे राम जी तो जानते हैं घट घट की, ये गीत सुना है ना आपने, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू। ये कहां से आया गीत। भगवान कहते हैं जब तुम इतनी सी बात है, फलाना चरण पादुका पहनाएगा, फलाना चमर ढुलाएगा, फलाना ये करेगा, जब इतना सा काम मुझे नहीं करने देना चाहते हो, एक काम ये कौन करेगा। कभी जमाई आ जाए तो चुटकी कौन बजाएगा। हरि बोलना। सब कह ले हाँ ठीक है, चलो ये सेवा दे दो, यही सेवा दे दो बस। बस जब भगवान का जमाई आए ना, तुम अब हनुमान जी हटे ही ना वहां से। सारे कह रहे भैया बाहर जाओ, बोले नहीं जा ही नहीं सकता मैं, तो मैं बाहर कैसे चला जाऊं। बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, अब तो रात्रि हो गई है, जाओ बाहर। मैं कैसे चला जाऊं, रात को आ गई जमाई तो क्या होगा। हरि बोल। जहां जहां राम जा रहे हैं हनुमान साथ साथ लगे, पता नहीं कब जमाई आ जाए चुटकी बजानी पड़े। हरि बोलना। आखिर में सारे के सारे क्षमा याचना करते हैं, हनुमान तुम जो कहोगे तुम्हें वही सेवा मिलेगी। यह है सेवा। हरि बोल। क्या वरदान मांगते हैं शेष कल। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रम। हरि बोल, हरि बोल।